आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं ब्रेकअप के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोच सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में उनके बारे में कुछ लिख सकते हो, या फिर अपने लाइफ में जो आप ड्रीम कर रहे हो, जैसे कि रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन लिख सकते हो। तो कनेक्ट द वीडियो। अब इन वर्ड्स का फ़ायदा क्या होता है जब आप लिखते हो कमेंट बॉक्स में, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए लिखते हो, या आप जो है कोई भी चीज़ लिखते हो तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको या तो इधर बाहर का खाना बहुत पसंद हो, या तो वो एक साथ लिव इन में रह रहे हों, या तो एक टाइम पर रूममेट रहे हों, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपके जो रिलेशनशिप हैं वो कलीग से जुड़े हुए हों, या आपके कभी न कभी के साथ में कलीग रहे हों, या आपके साथ कोई काम किए हों। वर्क प्लेस एनर्जीज भी आपकी जुड़ी हुई हो सकती हैं। मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इस वीडियो में इस वक्त कौन कौन है, या कैसे लोगों की एनर्जी पिक हुई है, और क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। बाहर का तो डेफिनेटली पसंद है। देखो ये कार्ड सीधे एक एनर्जी बता रहा है कि बाहर का बहुत ज़्यादा पसंद होना, बाहर की चीज़ें, चटपटी चीज़ें, या फिर आपको लाइक नमकीन में नमक वाली चीज़ें बहुत पसंद हो, एजुकेटेड हो, या फिर बहुत अच्छी नॉलेज भी रखे हो चीज़ों की, और लाइफ में भी बहुत मेंटेन करके रखते हो। बड़े और लंबे सुंदर बाल हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, और मे बी आप लोगों को बर्फ़ वाली जगह घूमना या फिर ऐसी जगहों पर जाना आपको बहुत पसंद हो। रात में सफ़र करना, या रात की एनर्जीज, या फिर लेट नाइट आप पार्टीज़ या फिर कहीं जाते हो जो आपको वाकई पसंद आता है। म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, मे बी आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप खुद ही एक म्यूजिशियन हो, या आप गाना वाना अच्छा गा लेते हो। यहाँ पर मुझे ऐसे लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही है। बात करें अगर कि इनमें से कि मैम डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, या कुछ और जो एनर्जी पिक हो सके, तो डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे कॉमन एनर्जी दिख रही है वो है आपकी 1 की, ठीक है। 1 होगा ही होगा, या 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, 4 की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2 की होगी, 5 की होगी, 6 की होगी। तो आपको ऐसे जो मूलांक वाले हैं वो देखने की एनर्जीज मिल सकती है। या इनका डेट ऑफ बर्थ में डेट जो होगा वो 13 हो, 1 हो, 12 हो, या फिर 18 हो, या फिर 6 हो, या फिर 23 हो, या फिर 22 हो, या फिर इनका 15 हो। ऐसा डेट हो सकता है जिनके बारे में आज हम वीडियो में देखने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन लोगों के लिए एक्चुअल में इनका जब ब्रेकअप हुआ है तो अब इनके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर अभी तक जो मैंने बताया है आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ ये सब में से मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, तो फिर आप इस वीडियो से कनेक्ट हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तब आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में, तभी ये वीडियो आपके लिए है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जो बताया है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसमें से कुछ ही बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं या फिर पूरी कर सकती हैं। ये डीप रीडिंग नहीं है। डीप रीडिंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो तो डिटेल बनाया जाएगा, अदरवाइज आप पर्सनली अपने लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि क्या आपके लाइफ में चल रहा है, वो पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहा है, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। तब आप मेरे लिए रुक सकते हो और अपनी चीज़ों को आगे जान सकते हो। एंड इफ़ नॉट तो आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियोस आपसे रेजोनेट हो। मैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लाइफ से ऑलरेडी हो रही होगी या कनेक्टेड होगी, आपको वहीं समझ में आ जाएगा। ओके, बस मुझे गाइड करें, क्या इनका पैचअप होगा, क्या सोचते हैं इनके पार्टनर, और इनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करें। देखो मैंने पहले ही पूछा कि पैचअप होगा या नहीं, तो जो आपके पार्टनर है वो फुल विथ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी ही नहीं है। क्लैरिटी होगी तो ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी तब होगी तभी वो आगे बढ़ता है। देखो कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, गलती खुद करेंगे और चाहेंगे कि तुम सॉरी बोलो, तुम माफ़ी मांगो, तुम चीज़ों को हैंडल करो, मैं क्यों करूँ, तुम बार बार आओ मेरे पास, तुम बार बार मुझसे माफ़ी मांगो। कितनी भी गलती इनकी होगी ये एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है। एंड सी द मैजिक, ये देखो 14 नंबर आया ना, मैंने पहले भी बोला था आई थिंक कि 14 डेट ऑफ बर्थ में जिनका रहेगा उनका भी योग बन सकता है। तो सीधे सीधे दिख रहा है, इमोशंस है, ठीक है। भले ही उन्होंने आपसे लड़ लिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो, उन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं अब तो आगे कुछ नहीं बचा है, पर ये पर्सन को नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, परेशान है। एहसास इसको भी है कि इससे गलती हो गई है, बट ये पर्सन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पर्सन अपनी गलतियों को नहीं मानेगा, ठीक है, मानेगा नहीं। भले ही आपसे आपके बारे में दूसरों से बात कर ले, पर आपसे नहीं बात करेगा। आपको सामने सामने बात करनी है, ओके, बट ये जल्दी बात नहीं करेगा। कोशिश करोगे कि न्यू बिगनिंग हो गया, नहीं करेगा। न्यू बिगनिंग के लिए ट्राई करेगा, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं मैं जाके बात करूँ, तो नहीं, ठीक है, वो नहीं आएगा, आपको ही बात करना होगा।
अच्छा, अब इनके केस में चल क्या रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो बंदा है रात रात भर आपकी फ़ोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना, कनेक्शन देखना। व्हाई? बिकॉज़ ये कार्ड और ये कार्ड एक चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि आपको बार-बार इग्नोर करना चाह रहा है, पर कहीं न कहीं आपसे कनेक्शन के कारण आपकी चीज़ें बार-बार सामने आ जा रही हों, या इस पर्सन को फ़ील हो रहा हो कि अरे यार ऐसे कैसे। ओके, एंड सी द मैजिक, क्या आया? इन्फ्लुएंसर स्टेटस। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करने की एनर्जी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सोशल मीडिया पे फॉलो करने की एनर्जीज़, बार-बार आपको क्या चल रहा है आपके लाइफ में ऐसी चीज़ों को देखने की एनर्जीज़, कनेक्शन बनाने की एनर्जीज़, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके बारे में डिटेल निकालने की एनर्जीज़ क्लियर यहाँ पे नज़र आ रही है। पर पर्सन मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जाओगे कोशिश करने के लिए, बात करने के लिए, तो नहीं। कौन लाइक कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सारी चीज़ दिख रहा है। समझ आ रहा है? सारी चीज़ दिख रहा है। उसको भी पता है कि ये जो पर्सन है या जो मेरा पार्टनर है वो आगे चल के कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को बना लेगा। ये रिलेशन सक्सेस हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपके केस में है, ध्यान है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि समझ लो कि तुम ही आओ मनाने। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या हमारा रियूनियन होगा या नहीं, तो ये यहाँ पर जो आप टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड ऑलरेडी यही बता रहा है कि बीच का रास्ता ढूँढने की एनर्जीज़, कनेक्शन की एनर्जीज़, कि बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकालने का मतलब कि पर्सन चाहता है कि कोई ऐसा जुगाड़ हो कि जिसमें मैं जाकर ना कन्विंस करूँ, सामने वाला आकर मुझे कन्विंस करे, सामने वाला आकर मुझे मनाए। ठीक है? स्पेशली अगर आप लेडी हो ना, तो जाओगी। क्यों जाओगे? क्योंकि उस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, या एनर्जी आप ये कह सकते हो कि कन्विंसिंग वाली है, पावर हो, या अपनी चीज़ों को कह सकता हो, या अपनी चीज़ों को ईज़िली कन्विंस कर लेता है, या पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो कि कहीं न कहीं आप वापस चले जाओगे। कुछ लोग वापस इसलिए जाएँगे मनाने, इसलिए जाएँगे क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें ये लगता है कि यार अगर हम छोड़ देंगे तो फिर उसका क्या होगा? मैं तो उसका इतना अच्छे से ख़्याल रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, उतना ज़्यादा और कोई नहीं रख सकता जितना मैं रखती हूँ या मैं रखता हूँ। बिकॉज़ ऑफ दैट आप वापस जाने की एनर्जीज़ बना सकते हो। लेट्स सी आपके कार्ड में और क्या देखने को मिल रहा है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होगे, उससे नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर-अंदर आपके केस में कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा। मैसेज कॉल नहीं आएगा तो देख लेना, आपके किसी वीडियो को या किसी वीडियो के रिलेटेड आपको कोई मैसेज भेजेगा। आपकी फ़ोटो या कोई वीडियो रहेगी, उससे रिलेटेड आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आना है या क्लिक करना है कि ये तुम्हारी फ़ोटो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या ये तुम्हारा वीडियो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई आपके लाइफ़ में कुछ तो होगा, ठीक है? जैसे ही वो 14 डेज़ के अंदर होगा, समझ जाना आगे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी कनेक्ट होगी। एक चीज़ और, जैसे मैंने पहले कहा था कि क्लाइंट की एनर्जीज़ है, या आप कभी न कभी कलीग भी रहे हो, तो आपके काम पे या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस भी मिल रहा होगा, याद रखना। तो जो आपका पार्टनर होगा, या तो उसके लाइफ़ में या तो आपके लाइफ़ में थोड़ा-सा स्ट्रेस भी होगा, करियर को लेकर भी। इसीलिए जब वो बोलना या जो मैसेजेस आएँगे, वो थोड़ा रूड फ़ील हो सकता है, या आपको फ़ील हो कि ये कौन-सा तरीका है बात करने का, मुझसे और ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा फ़ील हो सकता है आपको। हालाँकि पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है कि रिलेशनशिप में आप छोड़ के नहीं जाओगे। उसको भी पता है कि आप वापस ज़रूर आओगे। उसको भी क्लैरिटी है कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, तो ये लोग वापस ज़रूर आएँगे। ठीक है? ओके, चलिए मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ थोड़ी-सी उनकी फ़ीलिंग, क्या फ़ीलिंग है, क्या फ़ील करते हैं। मैनिफेस्टेशन है, अगर कोई इच्छा है तो वीडियो को पॉज़ करो और माँग लो। आपकी इच्छा पूरी होने का योग बनेगा, और नेक्स्ट वीक जैसा मैंने कहा कि 14 डेज़ में आपका काम बन जाएगा। जब 14 डेज़ में काम बन जाएगा ना, उसी के 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपका कोई ट्रैवलिंग का योग बनेगा, या फिर आप मिलने जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होगा कि हमें और मिलना चाहिए, या हमें कहीं जाना चाहिए, या हम दोनों को एक साथ टाइम बिताना चाहिए, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आप लोग ट्रैवलिंग का प्लान करोगे, ये भी याद रखना, ठीक है? चलिए, अब उनकी डीप करंट फीलिंग, ये बोनस है जो मैं ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है? अगर उस पर्सन को नहीं आपके साथ रहना होगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर कार्ड्स ऐसे आते जो कह देते कि नहीं होगा। लेकिन सी द मैजिक, डिपेंडेंसी, मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन डिपेंड है, इसको पता है आप दोनों एक-दूसरे पे डिपेंड हो, काम नहीं बनेगा। आप आओगे ही आओगे, इसको पता है आप रिलेशनशिप वापस जोड़ लोगे। डिपेंडेंसी है, आप लोग एडिक्टेड हो, आप लोगों को जब-जब एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, खड़े हो जाते हो। कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, फिर जाके बात करते हो, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, फिर एक-दूसरे से डिस्कस करते हो, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ये रिलेशनशिप फिर जुड़ेगा। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों में दूरी हो,
या आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या थोड़ी दूरी हो, या आपके पार्टनर कुछ किलोमीटर दूर रहते हो। और एक चीज़, ये जो दूरी आई थी, ये दूरी इसलिए नहीं आई थी कि आपके रिलेशनशिप में दूरी आ जाए, ये रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए आया था। आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा जो हमने ब्रेक लिया है, इससे हम अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को और क्लैरिटी कर पा रहे हैं, या आगे क्या करना है उन चीज़ों के बारे में सोचने की नजीस मुझे नज़र आ रही है। समझ आया? तो क्या ये रिलेशनशिप जुड़ेगा या नहीं, उसका सीधा जवाब मुझे यहाँ पे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा। ये सिर्फ उनके कन्फ्यूजन, उनके डाउट्स की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ा है। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच कनेक्शन है, कितनी भी दूरी क्यों ना है, आप दोनों वापस जुड़ोगे। आप लोगों के केस में मुझे हीलिंग की भी नजीस नज़र आ रही है, तो यस, कनेक्शन अपने आप बन जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच।